बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैना कादिर प्रोग्राम तलाश के साथ आज हम करने वाले हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने वाले हैं। इस वक्त हम जो है वो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग कराची के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर टीम मौजूद है जो कि आज करेगी मुख्तलिफ कराची में जितने भी गैर कानूनी तौर पर जो पताने लगती हैं, जो इंक्रोचमेंट कराची में हो रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है वो हम करने वाले हैं ग्रैंड ऑपरेशन। तो आए हमारे साथ, आज हम आपको दिखाते भी हैं कि किस तरह से जो है वो ओवरऑल प्लानिंग की गई है, किस तरह से हमने प्लान किया। अच्छा, ये चीज़ हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हमने जो है वो ये ऑपरेशन सीक्रेटली प्लान किया है। ये एक सरप्राइज़ ऑपरेशन है और अभी तक किसी को पता नहीं है कि हम किस तरह से जो है वो ऑपरेशन करने वाले हैं और कौन सी लोकेशंस हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो है वो हमारी टीम और जो इंक्रोचमेंट हेड हैं, इंक्रोचमेंट डायरेक्टर साइम है और साइम राजपूत साहब, उनके और हमारे दरमियान थी कि हम कौन कौन सी लोकेशंस पर जो है वो अब हम मूव करने वाले हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है वो पूरी टीम मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि आज के क्या प्लानिंग्स हैं और किस तरह से हम लोग जो है वो आज अपना ऑपरेशन लेकर जो है वो चलेंगे। साइम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज जो है वो हम कहाँ विज़िट कर रहे हैं। ये लोकेशन तो हम अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम फर्दर जो है हमारी क्या तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा सर कि क्योंकि हमने जो ये इंक्रोचमेंट कराची में बढ़ता जा रहा है, हम लोग बार बार रिमूव भी करवाते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये इंक्रोचमेंट क्यों हट नहीं पा रहा? मैडम, इशू ये है कि देखिए सरकारी इदारे आज काम कर रहे हैं। सुबह से हमारी टीमें नॉर्थ कराची, न्यू कराची में और नॉर्थ नाबाद में, लियाकताबाद में काम कर रही हैं। और अभी गुलबर्ग टाउन का इस वक्त हम रात को भी ऑपरेशंस कर रहे थे थ्रू आउट द डे। इशू ये है कि देखें कुछ आवाम ने भी हमारी मदद करनी है। आप आ रही होंगी तो अगर आप लियाकताबाद वाली साइड पे देखेंगे सारे ठिये पतारे आ गए जी। हम 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते, तो अगर फिर भी हम ओवर टाइम हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो लोकेशन होती है वो आप लोग जो है वो टीम को नहीं बताते हैं ताकि जो है वो इन्फॉर्मेशन लीक ना हो या कुछ ऐसा। तो आप, क्योंकि स्पेशली जब आप प्रोग्राम करते हैं तो हमने ये भी देखा है कि आपके जो विजिटर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, सिर्फ आपको पता होता है कि कहाँ नेक्स्ट मूव करने वाले हैं। मैडम, वही हम लोग बिल्कुल एकदम से प्लान करते हैं। जैसे हमें कंप्लेन आती है और या जिधर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी ट्रैफिक की रवानगी के अंदर, तो हम लोग फ़ौरन एक्शन करते हैं ताकि उनको पता नहीं चले। देखिए हर इदारे में काली बेड़े हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी चीज़ें ऑपरेशन अनसक्सेसफुल ना हो। तो हम इसी तरीके से थोड़ा सगिया रास में रख के काम करते हैं। मगर अभी जैसे अभी एक जगह हम लोग अभी जमा हो गए हैं तो प्रॉब्ली इंक्रोचर्स को भी इत्तला हो गई होगी। अच्छा। और वो अभी अंदाज़ा लगा रहे होंगे, तो कोशिश इसीलिए हम सीक्रेसी में रखते हैं और स्विफ्ट एक्शन लेते हैं फ़ौरन के फ़ौरन। अच्छा, ये बताइएगा सर, हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि बाकी जितने भी जो ऑपरेशंस कर रहे होते हैं उसमें वो लोग पुलिस को बड़ा इन्वॉल्व करते हैं, पुलिस को भी बताते हैं ज़्यादा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आपने आज भी आई थिंक किसी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। आपकी पर्सनल सिक्योरिटी जो है सिर्फ वही आपके साथ है। देखिए मैडम, पुलिस को भी हम इन्फॉर्म करते हैं। हाँ। जब हमारा वो एक्शन होता है तो हम डीसी साहब को, एसी साहब को इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर हमारे पास अपने सिटी वार्डन्स भी हैं केएमसी के पास, ठीक है, तो वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। क्योंकि कोई क्रिमिनल उस पर तो नहीं जा रही है, सारा ये हमारी जॉब है और ये हम किसी वक्त भी कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट जो डिपार्टमेंट है, ये सिर्फ उसका फंक्शन ही है कि वो 24 घंटे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स करे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस वक्त जो है वो हम निकलने वाले हैं ऑपरेशन करने के लिए और कराची की मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो जहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है वहाँ पर एक सीक्रेट जो है सरप्राइज़ ऑपरेशन किया जाएगा और इस बारे में अभी तक जो है वो किसी को खबर नहीं है। सो लेट्स मूव कि आज जो है वो किस ऑपरेशन होता है। आइए हमारे साथ। ये इस वक्त जो है वो हम पहुंच चुके हैं और ये मैं आपको बताऊं कि ये देखें ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है और ऑपरेशन जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। ये तमाम तर जो पतारे यहाँ पे लगी हुई है, तमाम चीज़ें हैं, उसके वो तमाम तर जो है वो हटवाने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। आप देखें सारी चीज़ें, ये सब जो है वो ये रोड पे, बीच रोड पे जो ये लगाई जाती हैं उनको जो है वो इस वक्त हटाया जा रहा है। अच्छा, ये इलीगल मार्केट जो है वो मैं आपको दिखाऊं कि ये बहुत बड़ी इलीगल मार्केट जो है वो लगाई जाती है। जैसे ही सर्दियां भी आने लगती हैं वैसे ही जो है ऑन द स्पॉट मैं आपको बताऊं कि ये मार्केट जो
आपको इस वक्त नज़र आ रही है, कपड़ों की मार्केट है ये जैसे ही सर्दी आती है कराची की हर जगह पर, हर लोकेशन पर हमें जो है वो नज़र आता है कि ये इस तरह की जो है वो मार्केट लग जाती है। और ये कोई आप ये समझे कि इस पे इनको जगह दी हुई है, इतवार बाज़ार है, हफ्ता मार्केट है, जिसमें ये तमाम तर जगह जो है वो होती हैं। लेकिन जो है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरह की चीज़ें बीच रोड पर लगाना इट इज़ अ टोटली इलीगल, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर लगती रहती हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आज हटाई जा रही हैं। डालो गाड़ियों में डालो सामान सारा। इस तरह की जो मार्केट होती है रोड पर वो लग जाती है, बार बार इस तरह की मार्केटें लगना कराची में मुख्तलिफ जगहों पर मैडम आप लगती देख रही थी हैं। कि हाँ, कैसे ट्रैफिक जाम था, सिर्फ इसकी वजह से ये आगे तक चल रहा है। हाँ, अब यहाँ पे ये आगे तक होगा, अब यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, ठीक है। अब इनको हम यही है कि ये सामान इनको जब्त करके इनको छोड़ेंगे नहीं, तो इंशाल्लाह इसी तरीके से वो होगा। अच्छा, तो अभी ये वाली जगह तो आप क्लियर करवा रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे मूव नेक्स्ट आगे करेंगे। की तरफ ये ताकि ये पूरा रोड क्लियर होता है। हाँ। आपने खुद देखा यहाँ पे कितना ट्रैफिक जैम था, जी, और इस वक्त ऑपरेशन इस तरह करते हुए कितना ट्रैफिक जैम होता है। जो ये ठेले पतारे जब वो लगते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये तमाम तर जो है वो इसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम रहता है, ओवरऑल चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। और कराची में इस तरह की आप समझे कि मार्केटें लगना अब आम सी चीज़ हो गई है। मुझे ये बताएं, ये जो ठेला यहाँ पे ये पूरा आपने लगाया हुआ है, किसी को पैसे देते हो? जी किसको देते हो? भाई KMC के 3,000 रुपये महीना जा रहा है, पुलिस वालों के 4,000 जा रहे हैं। कौन से थाने के देते हो? ये यार ये समनाबाद थाने से आते हैं लेने। कौन है बंदे का नाम है? यहाँ नंबर नहीं है, नाम रहता है पठान रहता है, दाऊद नाम है उसका। दाऊद साहब। रही बात आज ही 1700 रुपये दिए, ठीक है, महीने के 8,000 रुपये जाते, उस सूरत में कि उनने बोला था यहाँ कुछ होगा जिम्मेदारी हमारी है। तो फोन करो अभी। फोन नहीं है ना, तो उसको तुमने 3,000 दिए? महीने के 8,000 रुपये देता हूँ। 8,000 रुपए। ये कह रहे हो ये समनाबाद थाने का? समनाबाद थाने के पुलिस के हवाले से 4,000 जाता है महीना, KMC के हिसाब से 3,000 जाता है, और TMC का एक ऑफिसर आता है, तारिक नाम है, वो 1,000 रुपये लेके जाए। किसी का कौन सा बंदा है, नाम बताओ। KMC का बंदे का नाम नहीं पता, लेकिन है ना दाऊद आता है, वो KMC के नाम से लेके जाता है। फोन करो ना, किसी का नंबर तो होगा ना, उसको कहो छापा मारा है, मुझे अभी बचाओ। जी फोन करो उसे। फोन नहीं है ना अभी हमारे पास। कैसे हिफाजत कर रहे हैं? अगर तुम्हें पैसे देते हो, सुनो, अगर पैसे देते हो भी होगा तो देख लेगा सबको। आज क्यों नहीं आया? गाड़ी में डालो। उसको नहीं पता होगा, अगर पता होगा भाग गया होगा। हाँ, क्या होगा? अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये देखें कि ये कह रहे हैं कि समनाबाद थाने के बंदे को, दाऊद नाम है उसका, उसको ये पैसे देते हैं 4,000 रुपये, KMC वाले को 3,000 देते हैं। बहुत जगहों पर इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती है कि KMC के बंदे को मिल रहे हैं, थाने को पैसे मिल रहे हैं। तो आपकी नज़र में कौन होगा इस जो ये सारी चीज़ें पैसे ले रहा है? देखिए मैडम, अब वही वाली बात है कि ऑपरेशन हुआ, अगर यहाँ पे इदारा पैसे ले रहा होता तो ये उसी वक्त ही पॉइंट आउट करते। इन्होंने बोला कोई तीसरा बंदा आके कोई दाऊद का नाम का बंदा ले रहा है, तो ये मैडम माफियाज हैं। और जब सरकार कार्रवाई करती है तो इल्ज़ामात भी लगते हैं कि हम पैसे दे रहे तो कार्रवाई क्यों हो रही है। ऐसा तो नहीं है ना, कोई होगा नहीं, कोई होगा ना। अभी ये नाम भी बता रहा है ना, मैडम उन्होंने किसी का दाऊद का नाम लिया जब आप उनसे- बताया समनाबाद थाने में। जी जी, अब वो है कि पुलिस से तो हमारा वास्ता नहीं है, बाकी जो है ये सबूत दे उनका। अब कल को मैं भी इल्ज़ाम लगा सकता हूँ कि भाई कोई है, तो देखें प्रूफ देते हैं और कार्रवाइयाँ करते हैं। इस महीने भी हमने, हमारे सीनियर डायरेक्टर अमार खान साहब ने कोई 15 इंस्पेक्टर सस्पेंड किए हैं जिनके खिलाफ, जिनकी वीडियो थी या रिकॉर्डिंग्स थी या कोई इस तरह के एविडेंस है, तो फौरी कार्रवाई करते हैं। अब हमारी भी कोशिश होती है कि अगर ये कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए, अभी मैं यहाँ से पुलिस स्टेशन चली जाऊँ और पुलिस स्टेशन में जाकर उसको मैं कहूँ कि भाई इस बंदे ने आप पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन कोई सबूत होना चाहिए। मेरी बात सुनो, अगर मैं इस वक्त अभी जाके समनाबाद पुलिस स्टेशन में चली जाऊँ और उस बंदे को कहूँ मुझे प्रूफ तो दो ना कोई। गुलबर्ग की ही स्ट्रीट पर है। अब हमने जो ऑपरेशन इस वक्त किया है, 2 गाड़ियां हमारे पास जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और वो दोनों की दोनों गाड़ियां आपने देखी कि पूरी फुल भर गई हैं। जितनी भी अभी स्ट्रीट पर आप ये समझे कि जो पतारे लगी हुई थी वो सारी पतारे जो है वो उठाई गई हैं। और जो कराची में जैसे ही सर्दी पड़ती है आपने देखा होगा कि रोड पर जो है वो इलीगल तौर पर जो है वो मार्केट लग जाती है। तो ये जो ये मार्केट लगती है इलीगल तौर पर जो है उसको
सबसे पहले ख़त्म करवाना ज़रूरी है, लेकिन हमने अभी एक बहुत ही, मैं ये समझूंगी कि ये बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारे माशरे के अंदर कि किस तरह से जो है वो एक बंदा कह रहा है कि मैं थाने में 4000 दे रहा हूँ महीने के, TMC वाले को मैं 3000 दे रहा हूँ, और उसके बावजूद जो है वो आज जब हमने, क्योंकि ये एक आप ये समझे कि सरप्राइज जो है वो आज ये छापा मारा गया है तमाम तर जितने भी इंक्रोचमेंट करते हैं सड़कों पर उन पर, और इस वक्त हम दोबारा से ऑफिस जाएंगे और तमाम तर जो सामान इस वक्त उठाया गया है उसको खाली करेंगे, और उसके बाद हम अगली लोकेशन पर जो है वो अगेन हम जाएंगे। इस वक्त हम, आप ये देखें कि अगेन हम जो है वो मूव कर रहे हैं ताकि हमारा जो सामान इस वक्त हमारे साथ है वो सब जो है वो खाली हो जाए, और उसके बाद हम दोबारा से अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जो है वो विजिट करेंगे। और ये पूरा आज का, आप ये समझे आज का जो ऑपरेशन है वो पूरा के पूरा ऑपरेशन जो है वो एक सरप्राइज ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि ये जो काली भेड़े माफिया हैं जिनको 4000-3000 रुपए में जो अपने शहर को बेच रहे हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन है। उनको पता चलना चाहिए कि ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से जो है वो 4000-5000 में इस शहर को बेच डालो। इस वक्त जो है वो हम दोबारा से ऑफिस में जो है वो आ गए हैं, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन किया गया है आप ये समझे कि ओवरऑल जितनी भी अभी जो है वो आपको नज़र आ रहा है गाड़ियाँ थी हमारे साथ KMC की गाड़ियाँ थी, वो सारी जो है वो भर चुकी थी, पूरी फुल गाड़ियाँ हो चुकी हैं। तो इस वक्त इन गाड़ियों को दोबारा से खाली किया जाएगा और अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए जो है वो मूव किया जाएगा। 2 गाड़ियाँ हमारे साथ थी वो आपको नज़र आ रही हैं, वो देखें वो गाड़ियाँ इस वक्त लग चुकी है, उनको खाली किया जाएगा और अगेन से दूसरी सिचुएशन दूसरे जो है वो रूट के लिए अगेन इनको खाली करके इन गाड़ियों को मूव करवाया जाएगा। साइम साहब से पूछेंगे भी सही जो है कि किस तरह से ये जो ऑपरेशन किया जाता है उसके बाद क्या ये गाड़ियाँ जो लेकर जाई जाती है, 2 गाड़ियाँ लेकर जाई जाती है, वो लिमिट काफ़ी होती है या फिर सम टाइम जो है इन गाड़ियों से भी ज़्यादा ऊपर गाड़ियाँ होती है? ये मैं आपको बताऊँ, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखें कि गाड़ी इस वक्त जो है 2 गाड़ी हमारे साथ थी और 2 गाड़ियाँ जो है वो लोड कर दी गई हैं। अच्छा, ये इस वक्त हमारे पास गाड़ी है जो कि लोड की है, अब इसको खाली करने के लिए हम ऑफिस में आए। साइम साहब से पूछेंगे भी सही कि ये गाड़ियों का तो बहुत बुरा हाल हो गया है सर, तो ये लास्ट टाइम आप लोगों ने गाड़ियों की सर्विस भी वैसे कब करवाई थी? मैडम दरअसल ये एक्शन के अंदर होती है, देखें आप विंड स्क्रीन टूटी हुई है, सारी चीज़ें, हाँ, इस पर हमले भी हुए हैं बहुत दफ़ा। हाँ। अब बेसिकली सिंस 1985 जो है परचेजिंग नहीं हुई है गाड़ियों की। अच्छा, ओके, क्योंकि एंटी इंक्रोचमेंट पहले इतना नहीं होता था। हाँ। तो अब ज़्यादा हो गई है, जो कि अभी मेरे साथ प्रोक्योर कर रहे हैं नई गाड़ियाँ, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर हमें नई गाड़ियाँ मिलेगी, मगर जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं यूटिलाइज करके ऑप्टिमल लेवल पे काम करने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि आप लोग जिस तरह से अगर हम किसी दूसरी लोकेशन पर जाते हैं या दूर चले जाते हैं तो क्या KMC के पास सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं आप लोगों के पास, क्योंकि वो तो बड़ी जल्दी आराम से फुल हो जाती है? मैडम अब जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, हाँ, इधर 2 गाड़ियाँ हैं और एक लिफ्टर है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी व्हीकल और वो अपना लिफ्टर होता है, ठीक है, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। तो जिधर बड़ा ऑपरेशन करना होता है तो फिर हम रेंट के ऊपर भी गाड़ियाँ लेते हैं, KMC की भी मदद लेते हैं। तो कोशिश करते हैं कि जितना हम करें, क्योंकि देखें इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा एकदम ग्रेजुअली बढ़ गई, एकदम से अचानक से, तो उसके लिए अब लायामल बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं कि अमूमन आप कहीं पर भी किसी भी इदारे में जाएंगे उनके पास 1-2 ट्रक होते हैं जी, मगर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची ओवरऑल में अगर आप देखें तो हमारे पास 8 to 9 ट्रक्स हैं, 4-5 लिफ्टर हैं, तो अभी और भी हमें नई गाड़ियाँ इंशाल्लाह 10 से 15 मिल जाएगी। अच्छा सर, ये बताइएगा मुझे कि हम ये देखते हैं कि अगर हम एक ऑपरेशन की बात करें तो मैक्सिमम कितना खर्चा एक ऑपरेशन में लगता है? मशीनरी का कितना खर्चा है, फ्यूल का कितना खर्चा है, एक ऑपरेशन में कितना खर्चा आ जाता है? मैडम पर ट्रक अराउंड 3000 जो है वो फ्यूल कंजप्शन होती है, ठीक है, लिफ्टर की भी इतनी होती है, सही है, तो उसी हिसाब से लगा लें 9000 तो समझे 3 का हो गया, 10000 हो गया। उसके बाद रिपेयर मेंटेनेंस भी है, ठीक है, जैसे ये 10 दफ़ा हमारा ट्रक तोड़ा गया, चलाया गया, क्योंकि मॉब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। लास्ट टाइम आप थी तो उधर भी हमला हो गया था, तो सबसे पहले सरकारी गाड़ियों को ही नुकसान पहुँचाते हैं, तो वो भी चलती है साथ साथ। अभी पिछले दिनों सदर के अंदर हमारी ट्रक जलाने की कोशिश की गई। अच्छा, तो ये है कि वॉलेटाइल काम है और वो करते हैं, मगर जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमम लेवल पे हम यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। अच्छा, ये इस वक्त मैं आपको बताऊं, ये आप पहले तो ये थोड़ा सा सामान दिखाएं, ये अभी जो ऑपरेशन करके आए हैं वो सामान भी यहाँ पर स्टोर होगा। अभी आप मेरे साथ हैं, ये देखें, ये पूरा सामान जो है वो इस वक्त जो है वो यहाँ स्टोर किया जाता है।
वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना सामान जो है वो यहाँ गुलबर्ग का जो ये ऑफिस है जो कि साइम राजपूत के अंडर आ रहा है, उसके ऑफिस की सिर्फ मैं आपको ये फुटेज इस वक्त दिखा रही हूँ। ये आपको पूरा नज़र आएगा। ये देखें, ये जितने भी अब तक जो है वो ऑपरेशन किए गए हैं उसका सामान, सारा सामान जो है वो हमें ये नज़र आ रहा है। और ये लाखों का सामान है इस वक्त। आप ये देखें कि ये देखें ये पूरा सामान है। आप लोग कहते हैं ना कि ये जो इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन करते हैं मीडिया के साथ इन्वॉल्व होकर, जो अगर हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो उसका सामान कहाँ जाता है? जी, उसका सामान ये रखा हुआ है और यहाँ पर जो है उसका सामान रखा हुआ है। ये देखिए पूरा आपको नज़र आएगा इंक्रोचमेंट का कितना सारा सामान जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। ये अभी मैं वापस बता रही हूँ, ये गुलबर्ग का जो ऑफिस है वहाँ का ये इस वक्त जो है वो मंजर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये पूरा इंक्रोचमेंट का जो सामान है वो अभी यहाँ पर रखा हुआ है और ये नहीं दिया जाता है। ये जो अभी आज का ऑपरेशन किया गया है वो सामान भी लाकर जो है वो हमने यहाँ पर रख दिया है। तो ये अभी यहाँ पर रख दिया है। उस वक्त उस सिचुएशन में कुछ लोगों को पहुँच भी जाता है ये, अगर किसी की तरफ से कोई सियासी प्रेशर आए या कोई और प्रेशर आए तो उनको जो है वो सामान दे दिया जाता है। लेकिन अदरवाइज़ जिन लोगों का, जो आम लोग हैं जिनका सामान उठाया जाता है इंक्रोचमेंट का, उन तक ये सामान वापस नहीं पहुंचता। सिर्फ़ और सिर्फ गुलबर्ग के ऑफिस में जहां पर साइम साहब काम कर रहे हैं उसके ऑफ़िस की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। दूसरे ऑफिस में क्या हो रहा है वो अब आपको पता होगा। मेन हुसैनाबाद मार्केट पे जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये इस वक्त जो है ये फूड स्ट्रीट मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत बड़ी जो है ये बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है जो यहाँ पर जो है वो लगाई जाती है और डेली की बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर ये फूड स्ट्रीट जो है वो लग रही होती है। ये देखें आप, ये इस वक्त जो है वो पूरी फूड स्ट्रीट को जो है ये हटाया जा रहा है। ये इस वक्त रात के टाइम पर हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। ये आपको मैं दिखाऊँगा, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये कराची में ये जो फूड स्ट्रीट है वो पूरा लाइन से लगी हुई होती है और इसको बंद किया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा साइम साहब, ये अभी सीक्रेट ऑपरेशन आपकी तरफ से ये किया गया है और ये अब इशू ये है कि देखिए ट्रैफिक का कितना वो है। हाँ। अब ये पूरा जैम हो जाता है इस वक्त, तो वही हम करते हैं कि कोशिश करें लोगों को तकलीफ भी नहीं और ऑपरेशन भी करें। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में बहुत बड़ी चीज़ है कि हम ये भी देखते हैं कि मौक हो जाता है क्योंकि ये शॉपकीपर जो है वही फिर हमला करने की कोशिश भी करते हैं। जी मैडम, बस वही ऑपरेशन करते हैं, सिक्योरिटी के साथ करते हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह ज़्यादातर नहीं होता, जो होता है तो फिर कानूनी कार्रवाई। लेकिन अगर ये यहाँ पर तो इतने ऑपरेशन करते हैं, ये वापस कैसे आ जाते हैं? मैडम अब वही है कि वापस आते हैं, अब इनका सामान सब कर देंगे। हाँ। इसी तरीके से इनको डिक्रीज करेंगे। अब यहाँ पे बहुत माहौल ख़राब है, आप देख रही हैं कितनी ट्रैफिक, सारी आवाम है। अब आवाम को हमारे साथ ऑपरेट करना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये हम बाइक्स देख रहे हैं, ये मोटरसाइकिल भी यहाँ पे लगाना अलाउ तो नहीं है? नहीं है मैडम, ये ट्रैफिक पुलिस का काम है। हाँ। यही अपने आवाम को भी खुद सोचना चाहिए कि कितनी तकलीफ होती है, तो वही है इसको बार बार ऑपरेशन करके इसको कंट्रोल करें। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको इस वक्त बताऊं कि ये आपको मेरे पीछे मोटरसाइकिल की कतार नज़र आ रही है। ये देखें आप, ये पूरा मोटरसाइकिल की कतार आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे ये क्लियरली इट्स इलीगल। यहाँ पे आप जो है वो ऐसे मोटरसाइकिल लगा ही नहीं सकते। ये देखें, ये पूरा मोटरसाइकिल नज़र आ रही है। अब ये ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है। ये इस तरह की चीज़ों में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है कि ये रोज़ की एक आदत हो गई है इन लोगों की कि रोज़ाना ये लोग जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि ये अपनी हुदूद से बढ़कर जो है वो यहाँ पर आगे लगा देते। वो ठेला हमें नज़र आ रहा है। वो देखें, अब इतना कंजेस्टेड ये रोड है, अब इतने कंजेस्टेड रोड पर जो है ये ऑपरेशन किया जा रहा है। अब ये बाइक वाले इतना आगे आगे लग जाते कि बंदा इनको क्या बोले। अभी ये देखें, अभी ये उठाने भी नहीं दे रहे। अभी ये देखें, यहाँ पे अलग से एक सिचुएशन बनी हुई है। ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, इस वक्त जो है वो पूरा इंक्रोचमेंट रिमूव करवाया जा रहा है। ये मोटरसाइकिल इन्होंने इतना आगे तक हुसैनाबाद में इस वक्त हम मौजूद है। हुसैनाबाद मार्केट है। ये एक फूड स्ट्रीट है जो कि कराची में रात के वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आती है और यहाँ पे ये फूड स्ट्रीट पूरा जो है पूरे रोड को कवर कर देते हैं। ये मेन रोड है जहाँ पे ये आने जाने का रोड हमें नज़र आ रहा है और इस मेन रोड पर ही जो है
वो इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट होता है, इतना ज़्यादा फूड स्ट्रीट लगती है कि आम इंसान यहाँ से गुजर ही नहीं सकता, इतना फूड वो इन्होंने लगाया। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए, ये जो इतना ज़्यादा रोड बंद कर देते हैं, बाइक लगी हुई है, हर चीज़ लगी हुई है, आपको क्या लगता है कि ये ऑपरेशन जो बार बार किए भी जाते हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ये है कि इसके लिए कोई पॉलिसी ऐसी हो ना कि पार्किंग जो है ना, हाँ। इससे कोई जो इसका जो है ना कोई वादा देना चाहिए। हाँ पार्किंग यहाँ से बना होगा तो फिर भी फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब यहाँ से बंदा गुजरने में कितना मुश्किल होती है आपको? बिल्कुल ऐसे ही है। कि बंदा गुजर नहीं सकता। अच्छा ये बताइएगा सर, ये इतना ज़्यादा अभी रोड में जगह ही नहीं है, इतनी मोटरसाइकिल लगा दी, हर चीज़ें, यहाँ से तो बंदा गुजर भी नहीं सकता। असल में ठेले वालों का है ना कसूर ये। हाँ। ठेले देखो कहाँ पे लगे हुए हैं, दुकानदार कहाँ पे हैं। हाँ, तो ये आप क्या समझ रहे हैं, ये ठेले हटने चाहिए? और नहीं तो ठेले हटना चाहिए। हटने चाहिए। तो ये मोटरसाइकिल वगैरह जो इतनी लगी हुई है, वो देखिए सड़क पे जगह ही नहीं है। अभी ये देखो इनके बारिश आए, हाँ। सब चीजें हट गई हैं, मोटरसाइकिल वाले कहाँ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये मैं आपको इस वक्त दिखाऊँ, ये देखें कि ये मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा है, मेरे ख्याल से तो ट्रैफिक पुलिस वालों को ये मोटरसाइकिल जो है वो उठानी चाहिए ऑन द स्पॉट। भाई एक बात बताओ, ये यहाँ पे मोटरसाइकिल पार्क की भी है? जी, अच्छा ये कोई पूछने वाला नहीं है कराची में से? इन्होंने तो ई चालान लगा दिया। ई चालान का कोई फायदा ही नहीं है। ई चालान से क्या फर्क पड़ रहा है? आपके सामने है जो है। हाँ। अब आप बताएं। तो ये तो कह रहे हैं कि हम कराची में ई चालान लगा रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल ट्रैफिक तो यही खराब है। केएमसी को बोलना है ना, करना चाहिए। KMC हाँ। का क्या रूल है इसमें, बताएं सही आप। बात है। तो आप क्या समझते हैं कि आप लोगों को एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ पे बंदा मोटरसाइकिल पार्क करे, ऐसा ही है? जी, पार्किंग एरिया मिलना चाहिए बिल्कुल। आवाम कहाँ जाएगी भाई, ये बताएं आप। अगर जो है वो पार्किंग एरिया मिल जाएगा तो ऐसे दुकानों के सामने तो नहीं लगेगी जी, फिर। नहीं लगेगी। ये देखें इस वक्त जो है ये सामान, जब ऐसे ऑपरेशन होते हैं तो ये सामान गलियों में छुपा रहे हैं। ये देखें ये ऑपरेशन हो रहा है, अब ये देखें ये सामान ये गलियों में छुपा रहे हैं ताकि, हाँ ये सामान गलियों में छुपा रहे हैं। ऑपरेशन जैसे ही ख़त्म हो तो ऑन द स्पॉट जो है वो वापस ये लोग ये सामान निकाल के अगेन जो है वो गलियों में रख सके। ये मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ कि ये चीज़ें कराची में होना जो है वो डेली के तौर पर यहाँ पे आप ऑपरेशन कराएं या कुछ भी करें, ये इस तरह की चीज़ें हो रही होती है। हुकूमत का काम है कि आप जो है वो कोई मुस्तकिल हल निकाले। अच्छा ये मैं आपको बताऊँ इस वक्त कि इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं हमेशा ही ऐसा होता है कि अब ये देखें जो यहाँ पे शहरी हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ी चीज़ है कि शहरी जो है वो सपोर्ट करें, लेकिन अफसोस के साथ जब भी इस तरह के ऑपरेशन होते हैं शहरियों की तरफ से हमेशा जो है वो शहरी बीच में आते हैं और ये ऑपरेशन पर जो है वो रोकते हैं और ये करने नहीं देते। ये देखें आप, शहरी जो है वो हमेशा जो है वो बीच में आते हैं और शहरी कभी भी जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और अभी जो है वो रोका जा रहा है टीम को, और टीम को रोका जा रहा है कि आप ये सामान ना उठाएं। जाने नहीं दे रहा हूँ। क्यों? इधर है, कौन सा बंदा? ये तो हटो बेटा, रास्ते दो। ओए, ये मैं आपको बताऊं अगेन हमेशा ऐसा होता है कि ये लोग जो है वो करने नहीं देते ऑपरेशन। क्या बात भाई? बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही बात, पीछे भैया सरकारी काम हो रहा है ना। क्या आप मना क्यों कर रहे हैं भाई? आप मना क्यों कर रहे हैं? वो देखें अगेन मैं आपको बता रही हूँ हैपनिंग की सिचुएशन हो गई है और अगेन जो है वो लोगों की तरफ से मजम्मत की जा रही है और वो लोग जो है वो उठाने नहीं दे रहे हैं। ये देखें, वो देखें अगेन इस तरह की सिचुएशन हो रही है और अगेन ये लोग जो है वो उठाने नहीं दे रहे हैं। ये आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह जो है वो ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन का जो सामान, आप लोगों का सवाल होता है कि ऑपरेशन का सामान किधर जाता है, वो सामान यहाँ पर जो है वो स्टोर किया जाता है और ये सामान जो है वो तब तक लोगों को नहीं दिया जाता जब तक अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर आज भी कुछ माफिया
कुछ काली भेड़ें मौजूद हैं जो कि सियासी प्रेशर और दीगर दूसरे प्रेशर पर जो है वो ये सामान दोबारा से जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। उम्मीद है कि ये इस तरह के जो ऑपरेशन पर खर्चा हो रहा है उन खर्चे को बचाकर हुकूमत जो है वो तमाम तर ऐसी जगह इन लोगों को तमाम तर जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उन लोगों को एक ऐसी जगह शहर के दीगर मकामात पर दे दे जहाँ पर ये अपना सेटअप जो है रोज़गार बहाल कर सके, ताकि बार बार इस तरह के ऑपरेशंस पर भी पैसा खर्च ना हो। और ये जो नाम निहाद ऑपरेशन कराची में जो है वो होते भी हैं, क्योंकि सारे लोग जो है वो भी गलत नहीं है और सारे लोग भी अच्छे नहीं हैं। हुकूमत के अंदर भी, सिस्टम के अंदर भी बहुत सारी काली भेड़ें हैं, माफियास हैं जो आज भी जो है वो इस तरह के नाम निहाद ऑपरेशंस तो करते हैं, लेकिन अपने पैसे बनाने के लिए दोबारा से जो है वो इन्हीं ठेलों को कराची की दीगर जगहों पर, मकामात पर लगा देते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।